उसमें अक्सर कोर्ट आपको बोलता है कि आप अपना इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए, क्योंकि मेंटेनेंस तक ये गाड़ी पहुंचती है। मेंटेनेंस लड़कियां अक्सर मांगती हैं और अक्सर कोर्ट आपको बोलता है कि आप अपना इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए। आपको देना है इनकम एफिडेविट। तो खास करके जो लेविशनेस की जो चीजें हैं, जैसे आपने गाड़ी का कार लोन ले लिया, आपने होम लोन ले लिया, ऑफिस लोन ले लिया, ये चीजें जो आपके लिविंग स्टाइल को दर्शाता है, उससे हालांकि आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस के जैसे जो केसेस लगते हैं लड़कों पर, या फिर लड़कियां जो इन्वॉल्व होती हैं ऐसे केसेस के अंदर, उसमें अक्सर कोर्ट आपको बोलता है कि आप अपना इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए, क्योंकि मेंटेनेंस तक ये गाड़ी पहुंचती है। मेंटेनेंस लड़कियां अक्सर मांगती हैं और अक्सर कोर्ट आपको बोलता है कि आप अपना इनकम एफिडेविट फाइल कीजिए। इनकम एफिडेविट जब आप फाइल करते हो, कई बार मैंने देखा है इसके अंदर बहुत सारे केसेस में अक्सर मेरे सामने चीजें आई हैं कि जब भी हम केस को फाइट कर रहे होते हैं कि सामने वाले ने बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत आनंद पानन में या बिना सोचे समझे ही अपना इनकम एफिडेविट फाइल कर दिया। इनकम एफिडेविट आप फाइल कर रहे हो, एफिडेविट दे रहे हो कि मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है और यही सब कुछ अंत है, मतलब मेरे पास यही सब कुछ चीजें हैं और यही मैं इनकम करता हूं, ये चीजें मैं देनदारी में करता हूं, मतलब इतनी चीजें मेरी देनदारी हैं और ये चीजें मैं कमाता हूं। दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनकम एफिडेविट देने में कभी भी। अगर आपने ऐसी गलतियां की तो इससे आपके सामने वाले जो वकील साहब हैं, जो अपोजिट पार्टी है, वो इसका काफी बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जो आपने गलत इनकम एफिडेविट दिया, आपके अगेंस्ट एक और मुकदमा दर्ज हो जाए। 340 में हो सकता है कि कंप्लेंट भी आपके ऊपर रेज हो जाए। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इनकम एफिडेविट देते हैं कि मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूं, जबकि अच्छा खासा कमा रहे हैं। क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जब आप इनकम एफिडेविट देंगे कभी भी कोर्ट में, और क्या क्या चीजें आप दे सकते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ऐसी कई सारी बातें आज मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि इनकम एफिडेविट अगर आप कोर्ट में दे रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामलों में, अब चाहे सेक्शन 12 में कोई भी किसी पर केस डला हो, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का बोलता है, उसके तहत आप पर कोई केस डला हो, या आप पर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही चाहे चाइल्ड कस्टडी में ही आप जा रहे हो, 498A में आप गए हो, या फिर आप गए हो मेंटेनेंस में, किसी भी तरह से आप गए हो कोर्ट में, तो यहां पर अगर आपसे कोर्ट ने मांगा है इनकम एफिडेविट, तो इनकम एफिडेविट आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के देना चाहिए। झूठी बातें कम से कम लिखनी चाहिए। खास करके अगर आप कोई भी जेंट्स हैं और जो कि मतलब आप हस्बैंड हैं, आपको देना है इनकम एफिडेविट, तो खास करके जो लेविशनेस की जो चीजें हैं, जैसे आपने गाड़ी का कार लोन ले लिया, आपने होम लोन ले लिया, ऑफिस लोन ले लिया, ये चीजें जो आपके लिविंग स्टाइल को दर्शाता है, उससे हालांकि आपको बचना चाहिए। पर मैं तो आपको यही बोलूंगा कि झूठ कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए। कोई चीज हाइड हो सकती है तो बात अलग है, बट आपको अपना वे ऑफ लिविंग, जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको आपको बचाना होगा। इनकम एफिडेविट आप कोर्ट में बिल्कुल दीजिए, सही तरीके से दीजिए, जितना हो सके अपनी गलतियों से आप बचें और जितना हो सके आप डिटेल में ना दें। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने जब कभी हमने देखा है, जब सामने दूसरी काउंसिल आती है, तो इनकम एफिडेविट का मतलब ही होता है कि पूरी चीजों को उसमें व्याख्यान करें, सारी चीजों को बताएं, क्या क्या आपके खर्चे हैं, क्या क्या आप अर्निंग करते हैं, क्या क्या खर्चे अभी आपके चल रहे हैं, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो कोई भी हमसे आप जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अगर आप हस्बैंड हैं तो उस सब में आप मेंशन कीजिए कि आपके मदर के, फादर के, घर के छोटे मोटे जो भी एक्सपेंडिचर्स है, साथ में घर में छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई होती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जो भी खर्चे हैं सारे आप मेंशन करें। और अगर आपका कोई बच्चा है, 5-6 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसकी कस्टडी भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं बचा कितना लेता हूं, कि आप कितना बचा लेते हो, जो कि आप अपने बच्चे को भी ढंग से पालन पोषण आप कर पाओगे, अच्छी लाइफ उसको दे पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो कस्टडी मिलेगी वो बच्चे की वेलफेयर के लिए मिलती है, देखना पड़ेगा। कई बार लोग खड़े हो जाते, नहीं जी मैं तो कुछ कमाता ही नहीं हूं। आप कुछ नहीं कमाते हो, आपको सजा मिलने जा रही है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट आपको जेल भेज देगा और जेल के जो एक परमानेंट वेजेस होते हैं उससे भी वसूल कर लेगा। और आपने कोर्ट में जाकर ये बोला, नहीं जी मैं कुछ करता ही नहीं हूं, झूठ आप बोल रहे हैं, तो ऐसी चीजों में आपके साथ प्रॉब्लम्स आगे जाके हो सकती हैं। झूठा एफिडेविट देने की गलती आप बिल्कुल ना करें, चाहे तो आप फीमेल हैं मतलब वाइफ हैं, चाहे आप मेल हैं मतलब कि हस्बैंड है। आपको अपना जो एफिडेविट देना है वो सोच समझ के अपने वकील साहब की एडवाइस के तहत ही अच्छे से देना चाहिए, उसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। ये भी आपके केस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
आपको अपनी इनकम डिटेल में बतानी चाहिए। डिटेल में हालांकि आप पहले मत जाओ, जब तक कि सामने वाली जो काउंसिल है उसको अपोज ना करे तब तक आप डिटेल में मत जाइए। अपना जो भी एफिडेविट देना है आप दे दीजिए। हालांकि सामने वाले का जो एफिडेविट आया है, इनकम एफिडेविट, अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड का डिटेल में एफिडेविट मांगिए। जल्दबाजी कुछ मत कीजिए, चाहे उसके लिए 2-3 डेट और एक्स्ट्रा लग जाएं। अक्सर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो अपना केस लड़वाते हैं पर डेट वाइज, वो सोचते हैं कि कम से कम डेट लगे। दोस्तों, कम से कम डेट लगने से कुछ होगा नहीं, आप केस हार जाओगे। अच्छे से अपने वकील साहब को केस को लड़ने दीजिए। मेरा मानना है अच्छे से आप केस को लड़ने देंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, मेंटेनेंस भी मिलेगा और आपको वो हक भी मिलेगा जिस हक के लिए आप दावेदार हैं। बच्चे की कस्टडी का एक मामला दूसरा बन जाता है, पर एफिडेविट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डिटेल में होना जरूरी है, सच सच सब लिखा होना चाहिए, कितने खर्चे हैं, कितना कमाते हैं, सब कुछ उस इनकम एफिडेविट में आना चाहिए। कोई भी किसी तरह के दोस्तों सवाल हैं आपके दिल में डोमेस्टिक वायलेंस केस को लेकर, किसी भी तरह की आप सलाह चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम और इसी तरह की वीडियोस आपके लेकर आ सकें और आपको बना सके जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ रहने के लिए।